परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, बाबा जी महाराज अक्सर समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। इसीलिए प्रभु के साथ मिलाप करने के लिए हृदय में उसके लिए सच्चा प्रेम होना चाहिए। लेकिन वर्तमान अवस्था में प्रभु प्रेम जगत के मोह में परिवर्तित हो गया है। प्रभु का प्रेम शिथिल हो गया है और संसार का मोह प्रबल हो गया है। जब सौभाग्य से जीव को सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है तो उसके हृदय में सतगुरु के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। सतगुरु के प्रेम से प्रारंभ हुआ प्रेम सुमिरन के प्रेम द्वारा प्रफुल्लित होकर निराकार प्रभु के प्रेम में पूर्ण हो जाता है। फिर वह प्रेम संपूर्ण रचना के प्रेम तक फैल जाता है, क्योंकि जीव को रचना की प्रत्येक वस्तु में प्रियतम प्रभु ही समाया हुआ दिखाई देता है। यह प्रेम की चरम सीमा है। प्रेम की यह अद्भुत अवस्था सतगुरु के ध्यान द्वारा प्राप्त होती है। जब शिष्य सतगुरु के उपदेश के अनुसार प्रभु के नाम का निरंतर जाप करता है तो उसके अंदर शब्द का अजपा जाप प्रकट हो जाता है और प्रेम का चश्मा फूट पड़ता है। इस अवस्था में रोम रोम प्रेम के नशे में सराबोर हो जाता है। ध्यान बाहर से पलटकर अंदर स्थिर हो जाता है और समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। प्रेमियों की क्या अवस्था होती है? जब शिष्य प्रेम और विश्वास के साथ सुमिरन करता है तो उसका ध्यान बाहर से अंदर की ओर सिमटता जाता है। धीरे धीरे ध्यान अंदर टिक जाता है और अंदर शब्द प्रकट हो जाता है। शब्द प्रभु का रूप है और प्रभु प्रेम का रूप है। शब्द में लीन हुआ जीव प्रभु की तरह ही प्रेम रूप और आनंद रूप हो जाता है। यही सहजोबाई कहती है, प्रेम दीवाने जो भये नेम धर्म गयो खोए, सहजो नर नारी हंसे वा मन आनंद होए। सहजोबाई कहती है कि जिनके हृदय में प्रभु का प्रेम हिलोरे लेता है उनका मन स्वयं ही संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। उन्हें प्रभु सदा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उन पर प्रियतम के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ जाता है कि संसार तो एक तरफ, प्रेमी को अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती। प्रेमियों की अवस्था बिल्कुल बदल जाती है। वे राजा और रंग के भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं। लोगों को उनकी बातें अटपटी सी लगती है। वे पल भर में प्रभु की याद में रो पड़ते हैं और अगले ही पल हंस पड़ते हैं। वे जाति पाति कौमों मजहबों और मुल्कों के भेदभाव से भी ऊपर उठ जाते हैं। लोग उनको बावरा कहने लगते हैं। उनके जीवन में बाहरी कर्मकांड कोई मायने नहीं रखते। लोग चाहे उनकी हंसी उड़ाए परंतु उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वे तो उस परम आनंद में लीन होते हैं। यहीं शेख फरीद जी कहते हैं, प्रेम और ध्यान दो शब्द जिसने ठीक से समझ लिए उसे धर्मों के सारे रास्ते समझ में आ गए। केवल दो ही मार्ग हैं, एक मार्ग है प्रेम का
यानी हृदय का, एक मार्ग है ध्यान का यानी बुद्धि का। ध्यान के मार्ग पर बुद्धि को शुद्ध करना है, इतना शुद्ध कि बुद्धि शेष ही न रह जाए, शून्य हो जाए। प्रेम के मार्ग पर हृदय को शुद्ध करना है, इतना शुद्ध कि हृदय खो जाए, प्रेमी खो जाए। दोनों ही मार्ग से शून्य की उपलब्धि करनी है, मिटना है। कोई विचार को काट काट कर मिटेगा, कोई वासना को काट काट कर मिटेगा। प्रेम है वासना से मुक्ति, ध्यान है विचार से मुक्ति। दोनों ही तुम्हें मिटा देंगे, और जहां तुम नहीं हो वहीं परमात्मा है। ध्यानी ने परमात्मा के लिए अपने शब्द गढ़े हैं, सत्य, मोक्ष, निर्वाण। प्रेमी ने अपने शब्द गढ़े हैं, परमात्मा प्रेमी का शब्द है, सत्य ध्यायी का शब्द है। पर भेद शब्दों का है, इशारा एक ही तरफ है। जब तक दो है तब तक संसार है, जैसे ही एक बचा संसार खो गया। शेख फरीद प्रेम के पथिक है, और जैसे प्रेम का गीत शेख फरीद ने गाया है वैसा किसी ने नहीं गाया। कबीर भी प्रेम की बात करते हैं, लेकिन ध्यान की भी बात करते हैं। दादू भी प्रेम की बात करते हैं, लेकिन ध्यान की बात को बिल्कुल भूल नहीं जाते। नानक भी प्रेम की बात करते हैं, लेकिन वह ध्यान से मिश्रित है। फरीद ने शुद्ध प्रेम के गीत गाए हैं। ध्यान की बात ही नहीं है कि प्रेम में ही ध्यान हो जाना है। इसीलिए प्रेम की इतनी शुद्ध सत्संग कहीं और ना मिलेगी। फरीद खालिस प्रेम है। प्रेम को समझ लिया तो फरीद को समझ लिया, फरीद को समझ लिया तो प्रेम को समझ लिया। प्रेम के संबंध में कुछ बातें मार्ग सूचक होंगी, उन्हें पहले ध्यान में ले ले। पहली बात, जिसे तुम प्रेम कहते हो, फरीद उसे प्रेम नहीं कहते। तुम्हारा प्रेम तो प्रेम का धोखा है, वह प्रेम है नहीं, सिर्फ प्रेम की नकल है, नकली सिक्का है। और इसीलिए तो उस प्रेम से सिवाय दुख के तुमने कुछ और नहीं जाना। मेरा एक भाई जो पड़ोस में रहता है, उसने मुझे कल प्रश्न किया कि भाई प्रेम में बड़ा दुख है, इसके विषय में आप क्या कहते हैं। मैंने कहा, जिस प्रेम को तुमने जाना है उसमें बड़ा दुख है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वह प्रेम के कारण नहीं है, वह तुम्हारे कारण है। तुम ऐसे पात्र हो कि अमृत भी विष हो जाता है। तुम अपात्र हो, इसीलिए प्रेम भी विषाक्त हो जाता है। फिर उसे तुम प्रेम कहोगे तो फरीद को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फरीद तो प्रेम के आनंद की बातें करेगा, प्रेम का नृत्य और प्रेम की समाधि, और प्रेम में ही परमात्मा को पाएगा। और तुमने तो प्रेम में सिर्फ दुख ही जाना है, चिंता संघर्ष ही जाना है। प्रेम में तो तुमने एक तरह की विकृत दशा ही जानी है। प्रेम को तुमने नरक की तरह जाना है। तुम्हारे प्रेम की बात ही नहीं हो रही है। जिस प्रेम की बाबा फरीद बात कर रहा है, वह तो तभी पैदा होता है जब तुम मिट जाते हो। तुम्हारी कब्र पर उगता है फूल उस प्रेम का, तुम्हारी राख से पैदा होता है वह प्रेम। तुम्हारा प्रेम तो अहंकार की सजावट है। तुम प्रेम में दूसरों को वस्तु बना डालते हो। तुम्हारे प्रेम की चेष्टा में दूसरों की मालकियत है। तुम चाहते हो तुम जिसे प्रेम करो वह तुम्हारी मुट्ठी में बंद हो, तुम मालिक हो जाओ। दूसरा भी यही चाहता है। तुम्हारे प्रेम के नाम पर
मालकियत का संघर्ष चलता है। जिस प्रेम की फरीद बात कर रहा है वह ऐसा प्रेम है जहां तुम दूसरे को अपनी मालकियत दे देते हो, जहां तुम स्वेच्छा से समर्पित हो जाते हो, जहां तुम कहते हो तेरी मर्जी तेरी मर्जी। संघर्ष का तो कोई सवाल ही नहीं है। निश्चिंत ही ऐसा प्रेम दो व्यक्तियों के बीच नहीं हो सकता। ऐसा प्रेम दो सम स्थिति में खड़ी हुई चेतनाओं के बीच नहीं हो सकता। ऐसे प्रेम की छोटी मोटी झलक शायद गुरु के पास मिले, पूरी झलक तो परमात्मा के पास ही मिलेगी। ऐसा प्रेम पति पत्नी का नहीं हो सकता, मित्र मित्र का नहीं हो सकता। दूसरा, जब तुम्हारे ही जैसा है तो तुम कैसे अपने को समर्पित कर पाओगे? संदेह पकड़ेगा मन को, हजार भय पकड़ेंगे मन को। यह दूसरे पर भरोसा हो नहीं सकता कि सब छोड़ दो, कि कह सको कि तेरी मर्जी तेरी मर्जी। इसकी मर्जी में बहुत भूल चूक दिखाई पड़ेगी। यह तो भटकाव हो जाएगा। यह तो अपने हाथ से आंखें फोड़ लेना होगा। ऐसे ही अंधेरा क्या कम है? आंखें फोड़कर तो और मुश्किलें हो जाएंगी। यह तो अपने हाथ में जो छोटा मोटा दिया है बुद्धि का, वह भी बुझा देना हो जाएगा। यह तो निर्बुद्धि में उतरना होगा। यह संभव नहीं है। मनुष्य और मनुष्य के बीच प्रेम सीमित ही होगा। तुम छोड़ोगे भी तो सशर्त छोड़ोगे। अगर तुम थोड़ी दूसरे को मालकियत भी दोगे तो भी पूरी ना दोगे, थोड़ा बचा लोगे। लौटने का उपाय रहे। अगर कल वापस लौटना पड़े, समर्पण को इनकार करना पड़े, तो तुम लौट सको। ऐसा ना हो कि लौटने की जगह न रह जाए। तुम सीढ़ी को मिटा ना दोगे, लगाए रखोगे। साधारण प्रेम बेशर्त नहीं हो सकता, अनकंडीशनल नहीं हो सकता। और प्रेम जब तक बेशर्त ना हो तब तक प्रेम ही नहीं होता। तुमसे ऊपर कोई जिसे देखकर तुम्हें आकाश के बादलों का स्मरण आए, जिसकी तरफ तुम्हें आंखें उठानी हो, तो जैसे सूरज की तरफ कोई आंखें उठाए, जिसके बीच और तुम्हारे बीच एक बड़ा फासला हो, एक अलंघ्य खाई हो, जिसमें तुम्हें परमात्मा की थोड़ी सी प्रतीति मिले, उसको ही हमने गुरु कह दिया। गुरु और शिष्य का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर से तुम्हें परमात्मा की झलक मिली, जिसके भीतर तुमने आकाश देखा, जिसकी खिड़की से तुमने विराट में झांका। उसकी खिड़की छोटी ही हो, खिड़की के बड़े होने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन खिड़की से जो झांका वह आकाश था। तब समर्पण हो सकता है, तब तुम पूरा अपने को छोड़ सकते हो। धर्म की तलाश मूलतः गुरु की तलाश है, क्योंकि और तुम धर्म को कहां देख पाओगे? और तो तुम जहां जाओगे अपने ही जैसे व्यक्ति पाओगे। तो अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको देखकर तुम्हें अपने से ऊपर आंखें उठानी पड़ती हो, जिसे देखकर तुम्हें दूर के सपने, आकांक्षा, अभिप्सा भर जाती हो, जिसे देखकर तुम्हें दूर आकाश का बुलावा मिलता हो, निमंत्रण मिलता हो, और इसकी कोई फिक्र मत करना कि दुनिया उसके संबंध में क्या कहती है। यह सवाल नहीं है। तुम्हें अगर उस खिड़की से कुछ दर्शन हुआ तो ऐसे व्यक्ति के पास समर्पण की कला सीख लेना। उसके पास तुम्हें पहले पाठ मिलेंगे, प्राथमिक पाठ मिलेंगे। अपने को छोड़ने के वे ही पाठ परमात्मा के पास काम आएंगे। गुरु आखिरी नहीं है, गुरु तो मार्ग है। अंततः तो गुरु हट जाएगा, खिड़की भी हट जाएगी, आकाश ही रह जाएगा।
जो खिड़की आग्रह करे हटे ना, वह तो आकाश और तुम्हारे बीच बाधा हो जाएगी, वह तो सेतु ना होगी, विघन हो जाएगा। जिस प्रेम की फरीद बात कर रहे हैं उसकी झलक तुम्हें कभी गुरु के पास मिलेगी। तुम मुझसे पूछोगे कि हम कैसे गुरु को पहचाने। मैं तुमसे कहूंगा, जहां तुम्हें ऐसी झलक मिल जाए उसके अतिरिक्त और कोई कसौटी नहीं है। गुरु की परिभाषा यह है कि जहां तुम्हें विराट की थोड़ी सी भी झलक मिल जाए, जिस बूंद में तुम्हें सागर का थोड़ा सा भी स्वाद मिल जाए, जिस बीज में तुम्हें संभावनाओं के फूल खिलते हुए दिखाई पड़े, फिर ध्यान मत देना कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि दुनिया का कोई सवाल नहीं है। जहां तुम खड़े हो वहां से हो सकता है किसी खिड़की से आकाश दिखाई पड़ता हो, जहां दूसरे खड़े हो वहां से उस खिड़की के द्वारा आकाश दिखाई ना पड़ता हो। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे ही बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति खिड़की की तरफ पीठ करके खड़ा हो और उसे आकाश ना दिखाई पड़े। यह भी हो सकता है कि किन्हीं क्षणों से तुम्हें आकाश दिखाई पड़े और किन्हीं क्षणों में तुम्हें ही आकाश दिखाई ना पड़े, क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर होगे और तुम्हारी आंखें निर्मल होंगी तो ही आकाश दिखाई पड़ेगा। जब तुम्हारी आंखें धूमिल होंगी, आंसुओं से भरी होंगी, दुख से दबी होंगी, तब खिड़की भी क्या करेंगी। अगर आंखें ही धूमिल हो तो खिड़की न आकाश दिखाई दे सकेगी, खिड़की खुली रहेगी तुम्हारे लिए बंद हो जाएगी। तुम्हें भी आकाश तभी दिखाई पड़ेगा जब आंखें खुली हो और भीतर होश हो। आंख भी खुली हो और भीतर बेहोशी हो तो भी खिड़की व्यर्थ हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जिसको तुमने गुरु जाना है वह तुम्हें भी 24 घंटे गुरु नहीं मालूम होगा। कभी कभी किन्हीं ऊंचाइयों के क्षण में, किन्हीं गहराइयों के मौके पर, कभी तुम्हारी आंख, तुम्हारे बोध और खिड़की का तालमेल हो जाएगा और आकाश की झलक आएगी। पर वही झलक रूपांतरकारी है। तुम उस झलक पर भरोसा रखना, तुम अपनी ऊंचाई पर भरोसा रखना। अगर ठीक से समझो तो गुरु पर भरोसा अपनी ही जीवन दशा की ऊंचाई में हुई अनुभूतियों पर भरोसा है। संदेह अपने ही जीवन दशा की निचाइयों पर भरोसा है। श्रद्धा अपनी ही प्रतीति के ऊंचाइयों पर भरोसा है। और तुम्हारे भीतर दोनों है। तुम कभी इतने नीच हो जाते हो जैसे पत्थर, कहीं कोई रंध्र भी नहीं रह जाती कि तुम्हें अपने से पार की कोई झलक मिले। कभी तुम खुल जाते हो जैसे खिलता हुआ फूल और तुम्हारी पंखुड़ियों पर सूरज नाचता है और तुम्हारे पराग से आकाश का मेल होता है। लेकिन जहां तुम्हें झलक मिल जाए वहां से सीख लेना परमात्मा के पाठ, क्योंकि प्रेम की पहली खबर वही होगी। वहां तुम झुक सकोगे। जहां तुम झुक सको वहीं धर्म की शुरुआत है। लोग कहते हैं मंदिर में जाओ और झुको, पर मैं तुमसे कहता हूं जहां तुम्हें झुकना हो जाए वहीं समझ लेना मंदिर है। जिसके पास झुकना सहजता से हो जाए, जरा भी प्रयास ना करना पड़े, झुकना आनंद पूर्ण हो जाए, लड़ना ना पड़े भीतर, वहां तुम्हें प्रेम की पहली खबर मिलेगी। वहां तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि प्रेम दान है, वस्तुओं का नहीं, धन का नहीं, अपना स्वयं का। प्रेम मांग नहीं है। जहां मांग है वहां प्रेम धोखा है, फिर वहां कलह है। अगर गुरु से भी तुम्हारी कोई मांग हो कि समाधि मिले, परमात्मा मिले,
आत्मज्ञान मिले। अगर कोई ऐसी मांग हो तो तुम वहां भी सौदा कर रहे हो, वहां भी व्यवसाय जारी है। प्रेम की तुम्हें समझ ना आई। गुरु के पास कोई मांग नहीं है। तुम गुरु को धन्यवाद देते हो कि उसने तुम्हारे समर्पण को स्वीकार कर लिया। फिर समाधि तो छाया की तरह चली आती है। जहां समर्पण है वहां समाधि आ ही जाएंगी। उसके विचार की कोई जरूरत नहीं है। विचार किया रुक जाएगी, असंभव हो जाएगी, क्योंकि विचार से ही खबर मिल जाएगी कि समर्पण नहीं है। और तुम्हारा मन इतना चालाक है, कानूनी है, गणित से भरा है कि तुम्हें पता ही नहीं रहता कि वह किस तरह धोखा देता है। प्रेम दुस्साहस है। वह ऐसी छलांग है जिसमें तुम कल का विचार नहीं करते। जब तुम जाते हो तो तुम पूरे ही साथ जाते हो या नहीं जाते, क्योंकि आधा आधा क्या जाना। ऐसे तो तुम ही कटोगे और मुश्किल में पड़ोगे। जैसे आधा शरीर तुम्हारे मेरे साथ चला गया और आधा धर रह गया, तो तुम ही कष्ट पाओगे। मेरा इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम ही दुविधा में रहोगे। या तो पूरे धर रह जाओगे या पूरे मेरे साथ चल पड़ो। जरा सी भी मांग हो खंडित हो जाओ। तुमने कभी ख्याल किया, जहां भी मांग आती है वहीं तुम छोटे हो जाते हो। जहां मांग नहीं होती, सिर्फ दान होता है, वहां तुम विराट होते हो। जब तुम्हारे मन में कोई मांगने का भाव ही नहीं उठता, तब तुम में और परमात्मा में क्या फासला है। इसीलिए तो महापुरुषों ने निर्वासना को सूत्र माना कि जब तुम्हारी कोई वासना ना होगी तब परमात्मा तुम में अवतरित हो जाएगा। परमात्मा तुम में छिपा ही है, केवल वासनाओं के बादलों में घिरा है। सूरज मिट नहीं गया है, सिर्फ बादलों से घिरा है। वासना के बादल हट जाएंगे, तुम पाओगे सूरज सदा से मौजूद था। गुरु के पास प्रेम का पहला पाठ सीखना, बेशर्त होना सीखना, झुकना और अपने आप को मिटाना सीखना। मांगना मत। मन बहुत मांग किए चला जाएगा, क्योंकि मन की पुरानी आदत है। मन भिखमंगा है। सम्राट का मन भी भिखारी है, वह भी मांगता है। आत्मा सम्राट है, वह मांगती नहीं। जिस दिन तुम प्रेम में इस भांति अपने को दे डालते हो कि कोई मांग की रेखा भी नहीं होती, उसी क्षण तुम सम्राट बन जाते हो। प्रेम तुम्हें सम्राट बना देता है। प्रेम के बिना तुम भिखारी हो, वही तुम्हारा दुख है। दूसरी बात, जब फरीद प्रेम की बात करता है तो प्रेम से उसका अर्थ है प्रेम का विचार नहीं, प्रेम का भाव। और उन दोनों में बड़ा फर्क है। जब तुम प्रेम भी करते हो तब तुम सोचते हो कि तुम प्रेम करते हो। यह हृदय का सीधा संबंध नहीं होता, इसमें बीच में बुद्धि खड़ी होती है। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं हमारा किसी से प्रेम हो गया है। मैं कहता हूं ठीक से कहो, सोच कर कहो। वे थोड़े चिंतित हो जाते हैं। वे कहते हैं हम सोचते हैं कि प्रेम हो गया है, पक्का नहीं हुआ कि नहीं, लेकिन ऐसा विचार आता है कि प्रेम हो गया है। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि तुम्हारे पैर में कांटा गड़ता है तो तुम्हारा बोध सीधा होता है कि पैर में पीड़ा हो रही है। ऐसा थोड़े ही तुम कहते हो कि हम सोचते हैं कि शायद पैर में पीड़ा हो रही है। सोच विचार को छेद देता है, कांटा आर पार निकल जाता है। जब तुम आनंदित होते हो तो क्या तुम सोचते हो कि तुम आनंदित हो रहे हो, या कि तुम
सिर्फ आनंदित होते हो। जब तुम दुखी होते हो, कोई प्रियजन चल बसा, छोड़ दी दे, मरघट पर विदा कर आए। जब तुम रोते हो, तब तुम सोचते हो कि दुखी हो रहे हो या किसी दुखी होते हो, तो दोनों में फर्क है। अगर सोचते हो कि दुखी हो रहे हो, तो दुखी हो ही नहीं रहे, शायद दिखावा होगा। समाज के लिए आंसू भी गिरने पड़ते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए हंसना भी पड़ता है, प्रसन्न भी होना पड़ता है, दुखी भी होना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब तुम्हारे भीतर दुख हो रहा है, तो विचार बीच में माध्यम नहीं होता, यह सीधा होता है। फरीद, जब भी प्रेम की बात करे तो याद रखना, यह सोच विचार वाला प्रेम नहीं है, यह पागल प्रेम है, यह भाव प्रेम का है। और जब भाव से तुम्हें कोई बात पकड़ लेती है, तो तुम्हारी जड़ों से पकड़ लेती है। विचार तो वृक्षों में लगे पत्तों की भांति है, भाव वृक्ष के नीचे छिपी जड़ों की भांति है। छोटा सा बच्चा भी जन्मते ही भाव में समर्थ होता है, विचार में समर्थ नहीं होता। विचार तो बाद का प्रशिक्षण है, सिखाना पड़ता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संसार, अनुभव, तब विचार करना सीखता है। लेकिन भाव तो पहले क्षण ही से ही करता है। अभी अभी पैदा हुए बच्चे को भी गौर से देखो तो तुम पाओगे भाव से आंदोलित होता है। अगर तुम प्रसन्न हो और आनंद से उसे तुमने छुआ है, तो वह भी पुलकित होगा। अगर तुम उपेक्षा से भरे हो और तुम्हारे स्पर्श में प्रेम की उष्मा नहीं है, तो वह तुम्हारे हाथ से अलग हट जाना चाहता है, वह तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। अभी सोच विचार कुछ भी नहीं है, अभी मस्तिष्क के तंतु तो निर्मित होंगे, अभी तो ज्ञान स्मृति बनेंगे। तब वह जानेगा कौन अपना है, कौन पराया है। अभी वह अपना पराया नहीं जानता, अभी तो जो भाव के निकट है वह अपना है, जो भाव के निकट नहीं है वह पराया है। फिर तो वह जो अपना है उसके प्रति भाव दिखाएगा, जो अपना नहीं है उसके प्रति भाव को काट लेगा। अभी स्थिति बिल्कुल उल्टी है, इसीलिए तो छोटे बच्चों में निर्दोषता का अनुभव होता है। और जीसस जैसे व्यक्तियों ने कहा है कि जो छोटे बच्चे की भांति होंगे, वे ही मेरे परमात्मा के दरबार में प्रवेश करेंगे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। बेनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी करें। राधा स्वामी जी।